नहीं है, श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं। और उस देश में जहां पर नारी की पूजा होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आज श्रद्धा ने आफताब को छोड़ करके, आफताब के साथ में ना जाकर के, दूसरे धर्म के साथ में ना जाकर के, अपने धर्म में यदि श्रद्धा ने विश्वास के साथ में प्रेम प्रसंग किया होता, यदि आज श्रद्धा ने विश्वास को अपना साथी चुना होता, तो शायद श्रद्धा के 35 टुकड़े ना होते। आज श्रद्धा के 35 टुकड़े। आपको याद होगा, यह हमारा भारत देश जहां पर केवल नारियों का सम्मान किया जाता है, जहां पर कहा गया कि नारी की पूजा करने से हमारे भगवान वहां पर वास करते हैं, उस देश में हमारे भारत देश की जो नारियां हैं, ये तो पाकिस्तान में भी काट दी जाती हैं, इराक में भी काटी जाती हैं, अफगानिस्तान में भी काटी जाती हैं। और आप देखिए, हमारी भारत की बहनें, हमारी नारियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें भारत में भी काटी जा रही हैं। आपको पता होगा, आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत इतना भीषण युद्ध हुआ किस लिए? द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए। रामायण का युद्ध हुआ राम रावण का किस लिए? माता सीता की लज्जा बचाने के लिए। जिस लज्जा को बचाने के लिए महाभारत का युद्ध होता है, आज वही लज्जा हमारे भारत देश में सरेआम लूटी जा रही है। और उसके बाद भी ये सेकुलर चुप हैं, जो अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं, वो चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुख है, उनको इस बात का डर है कि यदि मैं बोल दूं, कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए, कहीं मेरे वोट न चले जाए। अरे सत्ताधारियों, मैं कहता हूं, तुम जीवित रह करके क्या करोगे? वोट तो तभी मिलेगा जब तुम जीवित रहोगे तब। और यदि तुम्हारे अंदर की मानवता मर गई है, यदि तुम्हारे भीतर की भावना मर गई है, तो तुम मरे हुए हो। अरे मृत्यु को ऐसे मत जियो। भारत की माताएं, भारत की बहनें, मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसी लूले लंगड़े को अपना लेना, किसी बहरे को पति बना लेना, किसी अंधे को पति बना लेना, लेकिन मेरी भारत की बहनें, मेरी माताओं, मैं आपसे आग्रह करूं, कभी भी दूसरे धर्म के किसी लड़के के साथ में विवाह मत करना, प्रेम प्रसंग मत करना। ये कभी एक नहीं हो सकते। और जिनको ये लगता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, उनको एक बात मानना चाहिए कि कुल में जाके जौन है, कुल में ताके तौन। जिसका वंश ही बिल्कुल गद्दार है, वो कब का ईमानदार हो सकता है? जिसने अपनी सगी मां बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्या छोड़ेगा? आज श्रद्धा के 35 टुकड़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि संस्कार में कमी रह गई थी। माताओं ने संस्कार नहीं दिया। आप कथा कम सुनाइए चलेगा, आप भक्ति कम करवाइए चलेगा, आप धर्म कर्म की बात कम बताइए चलेगा, लेकिन आप सदैव संस्कार को महान बता करके अपने संतान को जीवित रखना। हमारे भारत देश में केवल संस्कार ही तो ऐसा है जो देश को महान बना रहा है। दोबारा श्रद्धा की घटना ना हो, दोबारा कोई श्रद्धा किसी फ्रिज में 35 टुकड़ों में ना मिले, कोई अवताप उसको जंगलों में फेंकता हुआ 18 दिनों तक ना मिले। यदि ये पुनरावृत्ति ना हो, आपके मन में ये विचार है, तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को केवल संस्कार दीजिए। अरे तो आप उठाकर के इतिहास देख लीजिए, आज तक किसी अब्दुल, किसी हमीद, किसी आफ्ताब, किसी अल्ताफ के सूटकेस से कोई जहीरा निकली हो, कोई साहिबा निकली हो, कोई शबनम निकली हो? जब भी इनके सूटकेस से कोई निकला है, जब भी इनके फ्रिज से कोई निकला है, तो केवल पूजा निकली है, आरती निकली है, श्रद्धा निकली है, निर्भया निकली है। और इसके बाद भी यदि आपकी आंखें नहीं खुलती, तो आपको लुटने से कोई नहीं बचा सकता। हमारा भारत जैसा देश है जहां पर एक मांस खाने वाला पंछी भी एक नारी की वेदना पर द्रवित हो जाता है और आकर के माता सीता के सामने खड़ा हो जाता है और रावण को रोक करके रावण के साथ में युद्ध करने लगता है। उसी रेस में आज अपने आप को सेकुलरवादी कह रहे कुछ नेता, जिनकी जुबान पर ताला लग गया है, जिनको चाहिए तो हमारे वोट, जिनको चाहिए तो हमारी मां बहनों के वोट, लेकिन जब उन पर कोई कष्ट आता है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। वो चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार हो, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यदि जीना है तो स्वाभिमानी बनकर के जियो। यदि कुर्सी पर बैठना है, सत्ता पर बैठना है,
तो बेशर्माई की जिंदगी मत जियो। यदि जीना है तो शान और शौकत की जिंदगी जियो। हमारी भारत की बेटियों के लिए बोलना सीखो, हमारे भारत की नारियों के लिए बोलना सीखो, जिनके लिए कहा गया है मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूं, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं। ऐसे बेटियों के लिए जियो, ऐसे माताओं के लिए जियो, ऐसे बहनों के लिए जियो। और जिनको ये लगता है कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर लूंगा, मेरे खिलाफ साजिश करने वाले भी इस समय बहुत चल रहे हैं। मुझे पल पल की खबर मिलती है, महाराज आपके खिलाफ आज ये हुआ ये हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे खिलाफ लाख साजिशें कर लो, लाख षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर लो, लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं आपके षड्यंत्रों से रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने सनातन में जन्म लिया है, मैंने हिंदू के घर में जन्म लिया है, और मुझे यह पता है कि मैं लौट करके दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा। इसलिए जब तक जीवित हूं, जब तक जीवित रहूंगा, केवल अखंड भारत की बात करूंगा, केवल हिंदुत्व की बात करूंगा, केवल सनातन संस्कृति की बात करूंगा, और मुझे कुछ नहीं आता। केवल मैं भारत के बेटियों के लिए बात करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है मेरी भारत की बेटियों कि आप मेरी बात को मानेंगी, और आज से इन काल नेमियों को आप दुर्गा चंडी काली बनकर के, महारानी लक्ष्मीबाई बनकर के जवाब देंगी, क्योंकि इनको आपका इंतजार है कि आप कब महारानी लक्ष्मीबाई बने और इनके सर को काट करके अलग करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी श्रद्धा 35 खंडों में कटी है, आने वाले समय में यदि आप चाहते हैं कि 70 खंड ना बने,